अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। थैंक यू सो शुक्रिया। मच सर। सर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारा जो एक वो झगड़ा रहा दोनों कंट्रीज में, जो अटैक्स चलते रहे, उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा करके चीजें जो है वो नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं। आई विश के दोबारा ऐसा कुछ ना हो। हम उस पे भी सर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि डॉक्टर जयशंकर चाइना गए हैं और उनकी मीटिंग हुई है शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है चाइना के, और उस पे कई तरफ से ये बात भी की जा रही है कि हो सकता है अमेरिका को ये बात पसंद ना आए। तो आप किस तरह देखते हैं उनके इस मीटिंग को, जो एससीओ की मीटिंग के लिए गए लेकिन प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है डॉक्टर जयशंकर की? देखिए, ये बड़ी नॉर्मल सी कर्टसीज हैं जब मल्टीलेटरल डायलॉग्स होते हैं किसी भी कंट्री में और फॉरेन मिनिस्टर्स जाते हैं तो दे गेट अ फॉरेन हेड ऑफ स्टेट। हम उसमें बहुत ज्यादा मीनिंग देखना शुरू कर दिया है। हर एक चीज जीरो सम गेम नहीं हो सकती है। यू आर विद चाइना, यू हैव टू बी एंटी यूएस, और यू आर यूएस, यू हैव टू एंटी चाइना और एंटी रशिया। ऐसा नहीं होता है। एवरी नेशन जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है, और हर एक जो मुल्क है एक दूसरे से अच्छी तरह से ताल्लुकात रखना चाहते हैं, और चाइना हमारा नेबर है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट we have the longest after Bangladesh, the longest boundary with China. India-China boundary is the longest boundary, and we have neighbors हैं और हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे, हमारी ट्रेड अच्छी है। Yes, 2020 में जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट करी थी चाइना में, हमारे प्रॉब्लम्स थी, एंड हम अच्छी तरह रिजॉल्व कर सके उसको, क्योंकि अभी वहाँ डी एस्केलेशन हो गया है। दो ट्रूप्स आर देयर, डी इंडक्शन नहीं हुआ, डी एस्केलेशन हो गया है। और जो इंडिया को चाहिए था स्टेटस को एंटे एज ऑफ 4th of April 2020, वो हमने अचीव कर लिया है, और चाइना हैज गॉन बैक टू द अर्ली कंडीशंस। तो ट्रेड थिंग्स आर नॉर्मलाइजिंग, एंड हमने पहले ही बोला था दैट यू नो disputes on the border and relations can't be segregated, और वो हुआ है। लेकिन सर अमेरिका को तो ये नहीं अच्छा लग रहा होगा कि भारत या इंडिया और चाइना जो है वो आपस में बात करें और अपनी जो भी टेंशन है उसको कम करें, इसलिए कि उनका तो इसी में फायदा लगता है ना कि आप लोग जो है वो थोड़े अमेरिकन साइड पे चले जाएं। जैसे हमें भी वो पसंद नहीं करते कि हम बहुत ज्यादा चाइना की साइड पर हों। देखिए, आप भी तो चाइना के साथ आपकी जो जो फ्रेंडशिप है, दैट इज ऑफ कोर्स हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अमेरिका वही पसंद नहीं है। फिर भी अमेरिका ने भी फील्ड मार्शल मुनीर आपके चीफ को बुलाया ना लंच पे। तो एवरी नेशन जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। उनको उस टाइम पे अपने नेशनल इंटरेस्ट चाहिए थे, उनको चाहिए था, उन्होंने ले लिया। एंड यानी कि दीज आर दैट्स नॉट ट्राइंग टू से कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्राइमरी फैक्टर होते हैं। और चाहे अमेरिका ने पाकिस्तान को एड दी अभी F-16 अपग्रेड करने के लिए, वही काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए, हमको वो भी तो देखना पड़ेगा। इसका थोड़ी हम रूट के बैठ जाएंगे। तो वी आर विद चाइना, वी आर विद रशिया, वी आर विद यूएसए, वी आर विद वेस्ट, वी आर विद वेस्ट एशिया, बट एक्चुअली वी आर विद आवरसेल्व्स। अगर हम देखें, हम अपने साथ हैं, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो कोर नेशनल इंटरेस्ट है, वो उसको फर्दर करेंगे। डेफिनेटली सर, होना भी यही चाहिए। लेकिन सर अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें तो अभी आपने देखा कि रिसेंटली जो अटैक्स चले थे एक दूसरे के ऊपर, आपके ख्याल से भारत ने उससे क्या अचीव किया, और क्या इन इन अटैक्स को अवॉइड किया जा सकता था? क्या पहले डायलॉग की तरफ जा सकते थे, या आपको लगता है नहीं ये एक्शन जरूरी था? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आप जो काइनेटिक जो स्कर्मिश हुआ उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1990 से जनवरी और दिसंबर 1989 से लेके 2016 तक पाकिस्तान ने विद इम्प्यूनिटी जो है टेरर परपेट्रेट किया है। जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, हर मेट्रो सिटी में, चाहे मुंबई था 93 बॉम्बिंग्स थी, 96 था, 2008 26/11 था, दिल्ली में दिवाली बॉम्बिंग्स थी, पार्लियामेंट पर अटैक था, कारगिल हुआ, ठीक है, वो हर सिटी में हुआ। और क्योंकि वो न्यूक्लियर हमला था, न्यूक्लियर करके, तो हम उसको सहन करते रहे काफी हद तक, बहुत हद तक सहन किया। लेकिन 2016 में जब उड़ी का अटैक आया, उसके बाद टेररिस्ट अटैक उड़ी में हुआ, जिसमें हमारे 19 जो हमारे जवान थे, दे मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस, हमारा पेशेंस खत्म हो गया। और तब हमने जाके सर्जिकल स्ट्राइक्स जो करी थी, वो करी थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेररिस्ट लॉन्च पैड थे। और उसके बाद 2016 सितंबर के बाद आज तक जम्मू एंड कश्मीर के बाहर कोई टेरर अटैक नहीं हुआ, ये मैं बताना चाहूँगा। तो जो बोलते हैं क्या अचीव किया,
तो ये तो पहला था। उसके बाद 2019 फरवरी में जब्बा टॉप पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पे प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुई, और अभी उसके बाद पहलगांव के बाद हमने अगेन 9 टेररिस्ट कैंप्स थे जो उनको टारगेट किया। तो हमारी जो टारगेटिंग है, इट इज अगेंस्ट टेररिस्ट कैंप्स एंड टेररिस्ट। It is not against Pakistan people. It's not against Pakistan. It is not against Pakistan military objectives, but only against terrorists. और हमारा कहना है अभी कि terror and talks will not go together. जहां तक डायलॉग की बात करी, मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। 2016 के बाद देखिए, जब मिस्टर मोदी जब पहले हमारा 2004 to 2004 ऑनवर्ड्स हमारा कंपोजिट डायलॉग था, बहुत अच्छा डायलॉग था। इट वाज मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस। फिर 2027 हो गया, उसके बाद हमारे डेमोक्रेसी में किसी का पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि उसके बाद भी हम जारी रखें, नहीं हो सकता। 2014 में मिस्टर मोदी ने जब पहली बार अपना जब शपथ लिया, तो ही इनवाइटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, हु केम आल्सो। 2015 में फिर उफा हुआ। उफा मीटिंग में कोई डिसाइड किया दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने 15 जुलाई 2015 को, और 25 जुलाई 2025 को गुरदासपुर में अटैक हो गया, ठीक है ना। तो देयर इज अ लिंकेज बिटवीन टॉक्स एंड टेरर। उसके बाद उसके बावजूद भी 2016 में अगर देखें, 24 और 25 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड अ सरप्राइज विजिट टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ऑन हिज बर्थडे एंड हिज ग्रैंडडॉटर्स, आई थिंक, एंगेजमेंट सेरेमनी की हुई थी। और एक हफ्ते के बाद पठानकोट हो गया। जब पठानकोट हुआ, उसके बाद भी आईएसआई की टीम को बुलाया गया पठानकोट एयरबेस में। कोई कंट्री अपनी एयरबेस में नहीं आने देता, एंड पठानकोट इज फॉरवर्ड एयरबेस। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो जो हमारा जो पॉलिटिकल कैपिटल है, इतना नहीं हो सकता किसी का भी, और एपेटाइट खत्म हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट खत्म हो गया था उरी के बाद, स्ट्रेटेजिक पेशेंस खत्म हो गया था हमारा, और उसके बाद हमारा स्ट्रेटेजिक रिजॉल्व दिखाया। लेकिन करते हुए हमने टारगेटिंग करी है, सिर्फ टेरर ट्रेनिंग कैंप करी है, तीनों बारी अपने टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स की टारगेटिंग। लेकिन सर, उससे हमें हासिल क्या हुआ? मतलब अगर भारत खुद को देखे कि जो अटैक्स किए इस वक्त, जो अभी जो कुछ टाइम पहले जो अटैक्स चले थे, उससे कुछ अचीव हुआ? क्या आपको लगता है कि बस एक आपने एक रजिस्टर कराना था, वो जो आप लोगों ने जो टारगेट किए थे, उसमें कोई जो मारे गए, उनसे आपको कोई फायदा हुआ? वो मसूद अजहर तो उधर का उधर ही है, हाफिज सईद वहीं घूम रहा है, कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जरूर कहा है कि हम बात कर सकते हैं, और हम उनके नाम लिए बनाई, उन्होंने कहा कि हम दे सकते हैं भारत को। तो सर फिर वो ज्यादा बेटर है ना, यही बात पहले हो जाती। अगर कह रहे हैं बिलावल, जो कि पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनकी बात को आप समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, या आपको लगता है क्योंकि अभी वो किसी सीट पे नहीं है तो उनकी बात की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं, उनकी बात की इम्पोर्टेंस उन्होंने पहली बार ही बोला है। मेरे ख्याल से क्यों बोला है, क्योंकि जो पहलगाम के बाद ऑफ सिंदूर हुआ है, उससे पता लगा पाकिस्तान को कि जो टेरर के कॉस्ट होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। और बड़ा सीधी सी बात है, अभी जो है जो पब्लिक सेंटिमेंट हमारा इतना स्ट्रांग हो गया है अगेंस्ट टेरर कि काइनेटिक ऑप्शन तो हमेशा ही रहेगा फॉर टेरर अटैक्स। तो ये हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान को जो टेरर है, इसका कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे उनके ऊपर। और नॉट ओनली कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सीधा टेरर हो गया, टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, और टेरर भी कंसिडर एक्ट ऑफ वॉर, और टेरर वाटर साथ नहीं होगा। देखिए, हमको साथ मिलकर चलना है। पाकिस्तान शुड जस्ट से दैट वी आर डिसमेंटलिंग टेरर कैंप्स, वी डिसमेंटलिंग टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट वो तो कोई नहीं बोल रहा ना। उन्हें बोला हम दे सकते हैं, तो आगे देखते हैं। और जहां तक डायलॉग की बात करी थी, डायलॉग जो बंद हुआ है जो दोनों कंट्री बीच में, वो 5 अगस्त 2019 के बाद बंद हुआ है, व्हेन द हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान हाई कमिश्नर दिल्ली वाज रिकॉल्ड। रिकॉल तो पाकिस्तान ने किया पहले, फिर हमने रिकॉल किया, वो तो रेसिप्रोकेट होता ही होता है, दैट इज नॉर्मल। तो उसको ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया ने ही बोला कि हम टेरर टॉक नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने बोला कि जब तक आप उसको 370 को वापस नहीं लाएंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो देयर आर मिक्स्ड सिग्नल्स व्हिच आर कमिंग, देयर आर एम्बिग्युइटीज, और ये एम्बिग्युइटीज रहेंगी। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि अगर टेरर अटैक होगा तो उसके लिए जवाबदारी देनी पड़ेगी पाकिस्तान को, कॉन्सिक्वेंसेस। तो सर उसके लिए आप लोग अपनी साइड पे चेक नहीं करेंगे कि कौन मदद कर रहा है, कौन आने दे रहा है? क्योंकि ये जो रिसेंट अटैक था, उसके ऊपर भी जिन लोगों ने अटैक किया था, वो कहाँ गए, किधर गए? सर उनमें से तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। और जो आप बात कर रहे हैं कि जो ट्रेड वगैरह बंद की थी, वो तो सर इमरान खान के टाइम पे थी। वो तो आपको पता ही है कि चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो एक ही जबान में बात करता है, जो जो उनको कहा जाता है। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, ये अरेस्ट हो जाएंगे, ऐसे कोई वो नहीं है। न्यूट्रलाइज तो करेंगे टेररिस्ट को, रिट्रीब्यूशन ऑप्स तो होंगे हमारे।
पहले भी रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा काफी सारा एक्सीड हो गया है। बड़ा दुख की बात है कि टूरिस्ट वर इम्पैक्टेड। और मैं जम्मू एंड कश्मीर में था अभी लास्ट वीक ही वापस आया हूँ। आई वाज देयर फॉर 3 वीक्स। लास्ट ईयर 3 वीक्स में था। तो लास्ट ईयर टूरिज्म वाज फ्लरिशिंग जम्मू एंड कश्मीर में। देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुले थे, स्कूल्स खुले थे, लोगों में खुशहाली थी, पीस था, प्रॉस्पेरिटी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा था। और इस बार बिकॉज ऑफ पहलगांव सब बंद हो गया है। एक शिकारा वाला जो लास्ट ईयर 15 से 20 हजार रुपए दिन के कमा रहा था, अभी वो 1000 से 1500 कमाता है, ठीक है ना। तो इट हैज बीन अगेंस्ट द पीपल ऑफ कश्मीर, इट इज नॉट विद द पीपल ऑफ कश्मीर। वहां पे लोग खुश नहीं है इससे, तभी पहली बार बंद हुआ वहां पर। कश्मीर में काफी प्रॉस्पेरिटी आ गई है, अगर आप आके देखें कभी आइए, एंड यू विल सी अ चेंज कश्मीर। कश्मीरी लोग में काफी जो साइलेंट मेजॉरिटी थी, जो 85% मेजॉरिटी थी, दे आर फॉर सबको पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो वो तो अच्छा था, और वो सेटबैक हुआ है बहुत बड़ा। तो मेरे ख्याल से इस बारी कश्मीर के लोग भी बहुत नाखुश हैं इस टेरर से। एंड ये जो टेररिस्ट हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। सर खुश तो खैर बहुत से पाकिस्तान के लोग भी नहीं है, यहाँ पर भी कई लोगों को ये चीज गलत ही लगी थी कि सर कोई भी जब वॉर होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की स्पेशली, बहुत टाइम तक कुछ पता नहीं लगता कि क्या हुआ है। अभी आपके यहाँ के ही कुछ ऑफिसर्स की जो वीडियोस में देख रही थी, बल्कि चीमा साहब ने मुझे दिखाई 2-4, तो खैर मैंने वैसे भी देखी टीवी पे। आई डोंट नो कि वो रियल है या AI से बनी हुई है क्या है, लेकिन उसमें वो बता रहे हैं कि नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ जो है वो जनरल अनिल चौहान साहब जो है उन्होंने भी कहा कि नुकसान हुआ है, कितना हुआ है पता नहीं। आपके जो के लीजिए जो NSA है वो कहते हैं कि शीशा भी नहीं टूटा। तो सर क्या आपके ख्याल से क्या हुआ होगा? पाकिस्तान बहरहाल कुछ भी कहिए, उन्होंने अटैक तो किया था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि शीशा भी ना टूटा हो। देखिए ऐसा है, किसी भी स्कर्मिश में, मैं इसको वॉर नहीं बोलूंगा, मतलब वॉर भी थी, जो स्कर्मिश था इट लास्टेड 88 आवर्स। वॉर बोल रहे हैं, वॉर बड़ा अच्छा वर्ड लगता है वॉर के लिए। वॉर इज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन टू एनी कंट्री। एग्जैक्टली ट्रू। मतलब वी शुड बी हियर फॉर वेलबीइंग ऑफ आवर पीपल। इंडिया और पाकिस्तान के 1.6 बिलियन लोग हैं हमारे पास, 1.45 बिलियन लोग तो हमारे ही हैं सर। उसमें आपके भी लगभग 20 करोड़ के लोग हैं, 22 करोड़। तो जो जो कहना चाहूंगा कि देखिए, जब हमने ये एक्शन लिया वो सोच समझ के लिया, और उसके बाद इट वाज जो रिस्पांस हमने दिया अगले दिन सुबह, हमने बोलते थे सर मेजर्ड रिस्पांस विद द एम ऑफ टारगेटिंग टेररिस्ट। जब हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया है, तो उसमें तो ये तो है नहीं कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, इट एक्सपेक्टेड। जो 23 मिनट्स में हमने जो 9 टेरर कैंप डिस्ट्रॉय किए, नॉट फुली डिस्ट्रॉय बट वी टारगेटेड देम, उसमें 7 जो थे पाकिस्तान हुकूमत कश्मीर में थे, और 2 पाकिस्तान में थे, भावलपुर और मुरादके में, ठीक है। और उसमें ये तो नहीं है कि वी विल ओनली टारगेट जो सब चले जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो वार्निंग। पहलगाम पे सबको पता था क्या होने वाला है। देयर वाज नो स्ट्रेटेजिक सरप्राइज, देयर इज नो ऑपरेशन सरप्राइज, देयर इज नो टैक्टिकल सरप्राइज। एवरीवन न्यू दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अगले दिन ही बोल दिया था कि हम इसका बदला लेंगे। तो इतनी रंजिश, इतना एंग्विश था हमारे दिलों में कि ये क्यों हो गया। देखिए जिस हिसाब से बच्चों के सामने, वाइफ के सामने, उनके हस्बैंड्स को, उनके माँ बाप को, ब्रदर्स को चुन चुन के उनको मैसेकर किया गया, इट इज हर्टिंग, इट पेन्स। तो वो जो हमने किया, इट वाज अ वेरी मेजर्ड रिस्पांस, और हमने बोल दिया कि मेजर्ड रिस्पांस है। देन पाकिस्तान टारगेटेड आवर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, एंड देन ऑन द 9-10 नाइट हमने एडी अम्ब्रेला निकाल दिया पाकिस्तान। 11 airfields were targeted, and that is how escalation was not there, because Pakistan realized that this is going to escalate, and escalation किसके लिए भी ठीक नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए ना इंडिया के लिए। India never wanted escalation. I think Pakistan never wanted escalation. That is how this thing ended in the 87-88 hours. और ये मैं अभी आपको चैनल में बताना चाहूंगा, हमको लेक्चर सब देते हैं इंडिया पाकिस्तान को। I don't know why they consider that we're not responsible nation, we're responsible nations. रशिया यूक्रेन को देखिए, लड़ाई जा रहे हैं 3-3.5 साल से, बिल्कुल लड़े जा रहे हैं, और हमको बोलते हैं भाई तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। चाहे
बालाकोट के बाद भी, जब्बा टॉप के बाद भी, हाँ, we had this thing and after that we finished it off. अभी भी escalation नहीं हुआ दोनों तरफ से. So there are the reasons that we have to also start believing in ourselves and we have to understand that हमारी requirements है कि terror नहीं होना चाहिए. और जो मैं समझता हूँ and I think I'm right on that. पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की जो रेलिवेंस है, डोमेस्टिक रेलिवेंस है, उनकी पॉलिटिकल रेलिवेंस है, उनकी इकोनॉमिक रेलिवेंस है, इट इज बेस्ड ऑन एंटी इंडिया एंड कश्मीर. ठीक है, जो तक कश्मीर रहेगा, एंटी इंडिया रहेगा, तो पाकिस्तान रेलिवेंस रहेगी पाकिस्तान आर्मी की. एंड पाकिस्तान आर्मी डिसाइड्स इंडिया पॉलिसी. ठीक है, ब्लीडिंग इंडिया 1000 कट्स तो मिस्टर भुट्टो ने बोला, गो बैक टू स्टैंड, जियाउल हक ने उसको शेप, उसके बाद चल रहा है, ये बोलते हैं. And at this point of time, I think Pakistani army has actually, gained from this, because this is a war of disinformation also. जो skirmish रहा, it is based on disinformation and drones, basically. अगर देखें, neither side crossed the either line of control or the international border. तो ये जो skirmish रही, disinformation की और drones किया, तो there is lot of disinformation. धीरे-धीरे clarity आएगी उसमें, तो देखते हैं कब तक clarity आती है. सर बहुत से लोग मेरे समेत पाकिस्तान में ऐसे हैं जो खालिस्तान और या वहां की जो मूवमेंट चल रही होती है, चाहे कनाडा में हो या कुछ, उसको सपोर्ट नहीं करते. हमें लगता है कि पाकिस्तान को उसमें नहीं बोलना चाहिए. हालांकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कई बार कह देती है जी हम खालिस्तान वालों के साथ खड़े हैं. लेकिन सर अगर उसी चीज को भारत की तरफ से देखा जाए तो आप लोग भी बलूचिस्तान के बारे में जो बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं कहना चाहिए? ठीक, वो एक अलग अलग डिबेट है कि वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं पड़ रही. लेकिन भारत एक अलग कंट्री है, उनको अगर आप हमारे मामलात में बोलेंगे और कहेंगे कि बलूचिस्तान को अलग कर दो या बलूचिस्तान को ऐसा कर दो, तो सर फिर ये भी तो पलट के फिर खालिस्तान बोलेंगे, तो सर वो बात तो एक ही हो जाती है कि हम एक दूसरे के मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं. देखिए, पहली बात तो हम आई डोंट थिंक बलूचिस्तान को कोई मटेरियल सपोर्ट दे सकते हैं. वी डोंट हैव अ बाउंड्री विद बलूचिस्तान. ठीक है ना, अनलाइक कश्मीर जहाँ पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, एंड हमने आई वॉक्ड मोस्ट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, इट इज वेरी पोरस, कोई भी आ जा सकता है. कहने की बात है कि काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, आपकी फौज पड़ी है, कैसे आ सकते हैं, वो बिल्कुल साथ से निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा. फॉग है, वेदर है, रात है. तो जहां तक बलूचिस्तान को, देखिए इतने सालों से तो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो एक आपकी पॉलिसी है ब्लीडिंग इंडिया 1000 कट्स, जो आप जोर जोर से बोलते हैं. इलियास कश्मीरी beheaded Indian soldiers and he was given 5 lakh rupees in a public function by none other than President General Pervez Musharraf. उन्होंने दिया, ये रिकॉर्डेड है, ये आपको पता है, ये तो सब बिल्कुल. Exactly. अगर आप ऐसी चीजें एनकरेज करेंगे तो महात्मा गांधी का जमाना तो नहीं है ना. We are the second largest army in the world. Please understand that. तो लोग बोलते हैं भाई हमने फौज ऐसे थोड़ी पाल रखी है, ऐसे ही बोलते हैं हमारे यहाँ पर. तो there will be a reaction. We can't say कि आप मतलब महात्मा गांधी थे, एक ही थे वो, तो कि आपने एक थप्पड़ मारा दूसरा ही मार दो, ऐसा तो नहीं होगा. टेरर अटैक होगा तो चुकानी पड़ेगी. सर आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल है या आपको लगता है प्रोफेशनल नहीं है? नहीं, every army is professional army, but never underestimate your adversary, please. मैं तो हमेशा बोलता हूँ, never underestimate your adversary. adversary. अब उसके आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपको पता होनी चाहिए. एंड टू से कि पाकिस्तानी आर्मी प्रोफेशनल नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी के अपने एजेंडाज हैं. लाइक आई सेड, इट इज अ इकोनॉमिक पावर हाउस, आपको पता है ये चीज, मतलब आप लोगों ने किताबें लिखी हैं ये. एंड इट ओन्स मैसिव लैंड पार्सल्स एंड ऑल, एंड ये मतलब you have a very popular man who could have been the prime minister in jail for many long years. ठीक है, और हमें बताया जाता है कि आप कश्मीर में आप लोगों को पकड़ लेते हैं. मतलब the most popular man in Pakistan, Mr. Imran Khan, is in jail. So I'm not a political commentator, but इतना तो हमें पता है कि मतलब the amount of seats he won, and well, there are people who say, and I also say that you have a selected government, not elected government. Exactly. लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर जो आप लोगों ने किया, उसके बाद सर दोनों तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कोई डैमेजेस नहीं हुए. पाकिस्तान भी यही कह रहा है ऑलमोस्ट, भारत से भी यही कहा जा रहा है. हम कह रहे हैं हम जीत गए, आप कह रहे हैं आप जीत गए.
सर असल में हुआ क्या है, जीता कौन है, और जो भी ये हुई थी, वो वॉर का वर्ड मैं भी यूज नहीं करती हूँ उसके लिए, लेकिन सर जो भी हुआ था, जो अटैक्स चले थे, उससे किसको कोई फायदा हुआ सर दोनों साइड पे? या आपको लगता है कि बस एक आपने मैसेज देना था, वो मैसेज आपने पहुंचाया? ठीक है, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग तो बड़ी क्लियर है। स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग ये है कि हमारे जो एपेटाइट है वो खत्म हो गई है, एंड वी विल नॉट टॉलरेट टेरर एनी। हमारा स्ट्रेटेजिक पेशेंस बहुत सालों से चल रहा था। 48,000 citizens have lost their lives in Kashmir alone. It's a large number, 48,000. उसमें 7,500 तो सोल्जर्स हैं हमारे, टेररिस्ट हैं 25,000, सिविलियंस हैं 12,000। ठीक है, ये नॉर्मल फिगर्स हैं, प्लस माइनस अ फ्यू। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस खत्म हो गया था, we have shown a strategic resolve. At the same time, I think India is very responsible for showing the strategic restraint. हमने देखिए कुछ टारगेट नहीं करा, उड़ी में नहीं करा, बालाकोट में नहीं करा, जपाटॉप में, जपाटॉप टेररिस्ट कैंप था, अभी भी हमने टेररिस्ट कैंप को करा। उसके बाद when it came up, we I think must granted to the Indian Air Force कि हमने जो एडी कवर था पाकिस्तान में निकाल दिया, and that was the last of it all. Those, you know, 1.5 hours on the 10th of night. तो 90 मिनट्स का था वो, तो बड़ा शॉर्ट, स्विफ्ट, सर्जिकल, स्मार्ट ऑपरेशन था ये। ठीक है, लेकिन जहां आपकी बात है डिसइंफॉर्मेशन की, दोनों साइड बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, हमने बहुत कुछ किया, बट दैट इज द आज की दुनिया यही है। अगर आप रशिया यूक्रेन देखें, 3.5 साल लड़ रहे हैं, रशिया कहता है हम जीत गए, यूक्रेन कहता है हम हारे नहीं है, हम भी जीत रहे हैं, इजराइल बोलता है हम जीत गए, पैलेस्टीन बोलता है हम भी जीत गए, हम भी हारे नहीं। यूएस ने ईरान को वहां से न्यूक्लियर निकाला, जो यूएस ने हमारे खाता कर दिया, हमने करना जो कर लिया, हम तो विक्टोरियस हो गए, ईरान के तो कोई विक्टोरियस नहीं, हम भी जीत गए। तो दीज आर यू नो वॉर ऑफ नैरेटिव्स नाउ। मतलब आपके चैनल जैसे हैं जो आप पब्लिक को परसेप्शन देंगे, वो पब्लिक देखेगी, सुनेगी, हमारे भी मीडिया भी सुनेगा, एंड दैट इज व्हाट इट इज। लाइक आई सेड, disinformation and drones are the two lessons learned from this short skirmish. लेकिन सर दोनों कंट्रीज साथ मिलकर काम क्यों नहीं कर लेती इस चीज के ऊपर, इस टेररिज्म के ऊपर? ताकि पाकिस्तान तो कई बार कह चुका है जी हम तो खुद विक्टिम है। ये और बात है कि कई एग्जांपल्स ऐसी हैं, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ की हो या किसी की, के हमने खुद ही ये जिहादी या कह लीजिए ये मिलिटेंट्स तैयार किए। लेकिन अब अगर हम खत्म करना चाह रहे हैं तो इज इट पॉसिबल कि दोनों कंट्रीज साथ मिलकर काम करें? और जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा, तो आप लोग ले लीजिए फिर एक दो यहाँ से हाफिज सईद वगैरह, ताकि कुछ तो काम आगे बढ़े। बिल्कुल, आप बोला है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट डेफिसिट। क्योंकि अगर आप देखें ओवर एंड ओवर अगेन, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था फरवरी 22 फरवरी 1999 में। उसके बाद क्या हुआ? कारगिल हुआ। ठीक है, और जब एग्जांपल दे रहा था, मिस्टर मोदी का इतना पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने करा, उनको क्वेश्चन किया गया कि आप जाके क्या लाए, पठानकोट लेके आए ना आप तो। So in any democracy there has to be answers, और अनलिमिटेड पॉलिटिकल कैपिटल किसी के पास नहीं है। ठीक है, सो द एक्शन हैज टू बी देयर। अभी तो बोल दिया नो, अगर टेरर हो, आप टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिसबैंड कर दीजिए, विजिबल प्रूफ दे दीजिए, वी हैव टू गो फॉरवर्ड। एक्चुअली कब तक ये चलता रहेगा? मैं आपसे सहमत हूँ बिल्कुल, एंड यू आर अ सेन वॉइस इन पाकिस्तान, एंड लेट अस आल्सो बी सेन अबाउट इट, लेट अस मूव फॉरवर्ड। जो ब्रिटिशर्स करके गए हैं, we can't carry it for eternity. We are furthering their agenda basically. We all, we've gone into history, we know what it is. ये जो big game है, जो सब खेल के गए हमारे साथ, तो we can't continue. Let's move forward. And हमारे एक है कि टेरर नहीं होना चाहिए। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो सीधी बात है, अभी तो इतना एंग्विश है कि water has become this thing now, and that will hurt Pakistan. नहीं बिल्कुल सर, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे तो अभी बहुत हैरत भी हुई है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगा है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हम 30 इयर्स मिलिटेंट्स को पालते रहे और गलत किया, तो ये अपनी गलती मान रहे हैं। साथ ही बिलावल भुट्टो ने जैसे कहा कि हम भारत के साथ बात करने को तैयार हैं, और हो सकता है कुछ लोगों को भी दे दें। तो डेफिनेटली ऐसा स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान को, ताकि फिर दोनों तरफ एक ट्रस्ट है। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, मुझे उम्मीद है कि कुछ होगा।
सर उम्मीद है, लेकिन उन्होंने बात की, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सुन रही हूँ कि कोई ये कह रहा है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर दे दो। हम तो बोल बोल के थक गए सर पिछले कई साल से। तो अब अगर हमारे पॉलिटिशियंस कह रहे हैं तो अभी ना सही हो सकता, कुछ टाइम के बाद ये अपनी गलती को मान जाए और इस चीज को सही करने की कोशिश करें, होपफुली। ये अच्छी अच्छी शुरुआत है। इसको बिल्कुल ऐसा ही है। होप इट इज द राइट वे फॉरवर्ड। चलो, एग्जैक्टली। उम्मीद में हम सब जिंदा हैं। हमारे टाइम पे हो ना हो, मे बी हमारे हाँ, बाद भी हो, बिल्कुल तो ऐसे ही। हमारे वी कांट कंटिन्यू लाइक दिस। बिल्कुल सर, नहीं हो गए सर, 70 ईयर्स और 78 ईयर्स हो गए। अब हमें थोड़ा सा जो है वो बेहतर होना चाहिए, हमें थोड़ी सी बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। थैंक आपसे यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप थैंक यू। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, काइंड ऑफ